नमस्कार दोस्तों, मैं महेश गुर्जर आपका इंग्लिश विद महेश गुर्जर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने जो नाउन के 4 क्लासेस अभी तक कंप्लीट किए हैं, उनके अंदर हमने देखा क्या है, उनके अंदर हमने कंप्लीट थ्योरी को कवर किया है कि जो भी एग्जाम्स होती है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किन नियमों के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं, वो थ्योरी हमने अभी तक कंप्लीट की है। लेकिन आज जो कक्षा आपके सामने मैं दे रहा हूँ, आपके सामने जो आज क्लास में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें क्या करने वाले हैं उसमें हम इस क्लास में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के नाम से इस चैप्टर को, इस क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में उतारते चलेंगे साथ में। और जिस प्रकार से ही मैं जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लिखता हूं, आप उनके आंसर्स भी अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। मूल्यांकन आपको करना है कि हमारे उन थ्योरीज में से अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, आपको मूल्यांकन करना है। तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप साथ साथ में लिखते चलेंगे और आपको मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सही होते हैं या फिर गलत होते हैं। आइए क्वेश्चंस लिखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम क्या समझेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस प्रकार से पुटअप होते हैं, वो हमें देखना है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस जो नाउन पार्ट से पूछे जाते हैं, ज्यादातर एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपके सामने सारे क्वेश्चंस एरर बेस्ड क्वेश्चंस ही लिखे गए हैं। आपको यही पूछा जाता है कि किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में एरर है, ये पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग ए 5 stars hotel needs much more money than that we have in our account। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से पार्ट में गलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर कोई नाउन दिया जाता है, मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई नाउन दिया जाता है और उस नाउन से पहले एक नाउन और है, तो वो नाउन हमेशा उस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव जो होगा वो किस प्रकार से आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो होटल लिखा हुआ है इसके पहले जो चीज आपके सामने है स्टार्स, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसी होटल? 5 स्टार होटल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया कि वो किस प्रकार का आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आपको इसमें एरर कहां पर मिली? ए पार्ट में। यहां प्लूरल दिया हुआ है, आपको इसे क्या करना है, सिंगुलर करना है। तो सिंगुलर क्या बनाओगे इसका? स्टार। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दे, यहां पर आपको एरर क्या मिली है? ए पार्ट में एरर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क। दोस्तों देखिए, ध्यान देना, यहाँ पर होमवर्क की बात की गई है। तो देखना, जो होमवर्क लिखा गया है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या नहीं आता? उससे पहले क्या नहीं आएगा? आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ए दिया गया है वो ए नहीं आएगा। इसका मतलब आपको कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है देखना है। बी पार्ट में एरर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है वो देखेंगे आप कि जो वर्क, आपके सामने कुछ क्वेश्चन शब्द लिख रहा हूं मैं, वर्क, होमवर्क या क्लास वर्क, अगर ये शब्द आपको कहाँ कोई भी क्वेश्चन में दिए गए हैं तो उससे पहले आपको क्या नहीं लगाना है? ए और एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये किस प्रकार के नाउन होते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ए और एन जो आर्टिकल्स हैं, ए और एन का यूज कहाँ पर होता है? काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। तो ये काउंटेबल नाउन न होने के कारण इसके साथ में ए का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें आपको देखना है एरर कहाँ हुआ? बी पार्ट में हुआ। लेकिन बी पार्ट में एरर है क्या? आपको रिमूव करना है। रिमूव करना है किसको? इससे ए को रिमूव करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीसेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। ध्यान देना दोस्तों, आपको बताया गया था कि कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान दीजिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने का एक जो नियम आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको ध्यान में है तो इसमें 2 सेकंड से ज्यादा आपको समय लगने वाला नहीं है। तो यहां ध्यान दें, कंपाउंड नाउन कहां पर मिली आपको? ए पार्ट में कंपाउंड नाउन मिली, जिसमें आपको क्या करना होता है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय रूट वर्ड को प्लूरल किया जाता है। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स को प्लूरल किया गया है। इसमें आपको ध्यान देना है, रूट वर्ड क्या है? मिनिस्टर। तो आपको करना क्या होगा, इसमें ए पार्ट में गलती है, और ए पार्ट में गलती है क्या? वो है चीफ्स में से एस को हटाना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आंसर आपका सही होगा, और इसमें सही लिखना क्या है? चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। तो आपको देखना था कंपाउंड नाउन्स का क्या बनाने पर, प्लूरल बनाने पर रूट वर्ड को क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही सेज दैट ए 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो ध्यान देना, ऊपर भी ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। तो आपको देखिए, इसका जो मैं रूल बता रहा हूं वो ध्यान रखना कि अगर कोई नाउन आता है, देखिए यहां पर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। इसमें पार्ट में कौन से में गलती होगी? बी पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो शब्द दिया गया है, इससे पहले भी एक नाउन दिया गया है, और वो नाउन प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, लेकिन होना कौन से फॉर्म में चाहिए? वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपको जो आगे दिया गया है ना, वो भी एक नाउन का काम कर रहा है यहां पर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी नाउन आए, जब कोई भी नाउन आए और उसके बाद में, यहां पर देखो इस प्रकार से समझना, यहां कोई नाउन हो और उसके बाद में कोई वर्ड आए और इस नाउन से पहले कोई न्यूमरल दिया जाए। न्यूमरल का अर्थ क्या समझोगे? संख्यात्मक जो भी चीज दी जाए, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जो भी एक संख्या को दर्शाए, ऐसा कोई भी शब्द आए, तो आपको इस नाउन को कैसा रखना है? इस नाउन को सिंगुलर रखना है। सेम यही स्थिति यहां पर लागू हो रही है दोस्तों। तो देखिए, इसमें आपको कौन से ऑप्शन में गलती मिलेगी? बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, इसमें बी पार्ट। तो इसमें करना क्या होगा? ए 2 mile वॉक, ए 2 mile वॉक, क्योंकि इस नाउन से पहले जो नाउन है, इससे पहले एक न्यूमरल दिया गया है, तो इसको आपको सिंगुलर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दें। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking। दोस्तों, कई आप में से कोई ऐसा सोच रहा होगा कि यहाँ पेंटिंग्स में गलती हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देना, पेंटिंग्स अपनी जगह सही है, लेकिन आपको इस पार्ट में देखना है कि जब न्यूमरल यहाँ पर दिया गया है, जब आपको संख्या दी गई है, तो आप यहां पर देखिए 50, यहां बहुवचन है कि नहीं है? प्लूरल की बात की जा रही है, तो यहां फुट का प्लूरल क्या होगा? फीट होगा। तो गलती कौन से पार्ट में होगी? सी पार्ट इसमें इनकरेक्ट होगा। तो सी पार्ट में आपको करेक्शन करके क्या लिखना है? फीट करना है। फुट के स्थान पर क्या करना है? फीट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी न्यूमरल दिया जाए, जो भी संख्या को दर्शाने के लिए शब्द दिया जाए, और उसके बाद में जो नाउन है, और एक चीज का ध्यान रखना, उस नाउन के बाद में भी कोई शब्द होगा, कोई नाउन का काम करने वाला शब्द है, तब आपको उस नाउन को सिंगुलर करना है दोस्तों, अन्यथा सिंगुलर नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरल्स तो दिए गए हैं, 5 दिया गया है, और फोर्थ में क्या दिया गया? यहाँ पर 2 दिया गया है, लेकिन साथ में नाउन का काम करने वाले वर्ड्स भी दिए गए हैं, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया था? सिंगुलर कर दिया गया था। आइए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या कहता है? Who says that Dr. Sharma is issueless? अब आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, issueless, issueless का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। As far as I know, he has 3 issues
2 sons एंड ए डॉटर, उसके कितने हैं? 3 संतान की बात कर रहा है ये, 2 बेटे और 1 पुत्री। तो आपको मैंने एक रूल बताया था, इश्यू करके कुछ एक नियम था आपके सामने, जिसको अगर हम संतान के रूप में बोलते हैं तो वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर आप अनकाउंटेबल नाउन उसको देख रहे हो तो उसका कभी भी क्या नहीं बनता? प्लूरल नहीं बनता है। इश्यू का मतलब मुद्दा भी होता है, लेकिन अगर मुद्दा हो तो वो काउंटेबल के रूप में काम में लिया जाता है, और काउंटेबल का क्या बनाया जा सकता है? प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें पार्ट में कौन से में गलती मिल रही है? यहाँ पर इश्यूज लिखा गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट को करेक्ट करके हमें क्या करना होगा? इश्यू लिखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he has brought a dozen of copies of competition success which is a popular magazine। तो आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि जो डजन, 100 और 1000, मिलियन जो भी होते हैं, उनसे पहले अगर आपको कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी शब्द दिए जाते हैं, तो आगे वाले जो सेंटेंस है, आगे वाले में आपको क्या नहीं मिलता? प्लस एस और ओ एफ ऑफ लगाया हुआ नहीं मिलता है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? ए डजन दिया गया है, इसका मतलब इसको निश्चित कर दिया गया पहले से, तो आपको यहाँ पर ऑफ की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसमें भी कौन से पार्ट में गलती होगी? इसमें बी पार्ट में गलती होगी। और गलती है क्या इसमें? या तो हमें इसको लिखना होगा ए डजन कॉपीज ऑफ कंपटीशन सक्सेस, या फिर इसको लिख सकते थे हम डजन्स ऑफ कॉपीज आगे ऑफ कंपटीशन सक्सेस विच इज ए पॉपुलर मैगजीन हो सकता था। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहां अगर कोई निश्चित संख्या को बताने वाला शब्द है तो आगे एस नहीं लगेगा इस नाउन में, और ऑफ का यूज नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं, ही यूजेज ए फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, देखेंगे कि जो हेयर लिखा गया है इसमें आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल रही होगी, और आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको ये देखना होगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हेयर, ब्रिक, स्टोन अगर ये दिए जाते हैं और इनसे पहले यहां पर अगर कोई प्लूरल नंबर जोड़ा हुआ नहीं मिले तो आगे भी आपको क्या नहीं करना है? एस का यूज नहीं करना, मतलब आगे वाले को भी सिंगुलर ही रखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हिज हेयर्स के साथ में यहाँ पर कोई प्लूरल दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। इसका मतलब इसको भी कैसा रखना होगा? हमें सिंगुलर रखना होगा। और इसको यहाँ पर सिंगुलर रखेंगे तो यहाँ फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म है वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसका मतलब किस पार्ट में गलती हुई? सी पार्ट में। क्या गलती है? आपको हेयर्स को हेयर में चेंज करना है, और आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन को आप सेट कीजिएगा, देखिएगा क्या होता है उसमें। He has ordered bricks for the proposed hotel and bar। इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दें। इसमें सेम ऊपर वाला नियम लागू हो रहा है, क्योंकि हेयर, ब्रिक, स्टोन के साथ में क्या नहीं लगाना था? आपको एस कब लगाना होता है? जब उससे पहले कोई आपको नंबर दिया गया हो प्लूरल करने के लिए, तब। लेकिन यहाँ पर फिर से कोई भी प्लूरल नंबर नहीं दिया गया है, तो बी पार्ट में गलती होगी क्या? कि इसको आपको कैसा रखना है? सिंगुलर, ब्रिक के रूप में रखना है। अगर आपको दिया जाता 10,000 ब्रिक्स, 10,000 इससे पहले दिया हुआ होता, तब इसको हम ब्रिक करते, सॉरी ब्रिक्स रखते। लेकिन अब इसको ब्रिक क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले कोई भी प्लूरल नंबर नहीं दिया गया है। सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर प्रोसीडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। हाँ तो बताएंगे दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा। तो देखेंगे आप कि आपको करना क्या है, एक ऑफ द का जो रूल आपको बताया गया है उसको ध्यान से समझना कि ऑफ द के बाद में, ऑफ द के बाद में जो भी नाउन आती है वो कैसी नाउन आती है? प्लूरल नाउन आती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नाउन कैसा दिया गया है? ये सिंगुलर नाउन दिया गया है। तो कौन से पार्ट में गलती है? ए पार्ट में। और ए पार्ट में गलती क्या है? वुमेन को विमेन में चेंज करना है, प्लूरल में चेंज करना होगा दोस्तों। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
एक चीज का ध्यान देना, आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ऑफ द के बाद में, ऑफ द के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो वो हमेशा कैसी रहती है, वो सिंगुलर रहती है। लेकिन जब काउंटेबल नाउन आएगी तो उसको हमें कैसा रखना है, प्लूरल रखना है। तो वुमेन एक काउंटेबल नाउन थी, इसलिए हमने इसको प्लूरल रखा है दोस्तों, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो प्ले आउटडोर गेम्स। जो पहला और चौथा, शायद चौथा क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनकी तरफ चलते हैं। नाउन दिया गया है, यहां पर फिर से इस गेम्स की जो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर करना होगा, क्योंकि नाउन से पहले जो नाउन दिया गया है उसको हम किस में रखते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव का काम करने वाला ये किस में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो ध्यान दे, डी पार्ट में क्या गलती हुई, आउटडोर्स गेम्स नहीं होता, आउटडोर गेम्स होता है। क्या होता है दोस्तों, आउटडोर गेम्स होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान देना, 11 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। दोस्तों आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने नियम पढ़ रखा है कि अगर दो नाउन जो दोनों सेम है और सेम है, उनके बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, वो दोनों नाउन्स क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। तो कौन से पार्ट में गलती हुई दोस्तों, सी पार्ट में। क्या गलती हुई, बीच में आफ्टर एक प्रीपोजिशन दिया गया है, पहली नाउन है वैसा ही दूसरा नाउन है, तो दोनों नाउन्स कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। दोस्तों ध्यान देना, कजन सिस्टर्स नहीं होता, सिस्टर ब्रदर को कजन के साथ में नहीं लगाते, केवल कजन आएगा यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा इसमें, डी, जिसमें क्या होगा, हमें रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, सिस्टर्स लिखा हुआ है उसको हटाना होगा वहां से। ध्यान रखना, कजन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। ध्यान देना, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। पोएट्रीज नाम का इंग्लिश ग्रामर में कोई शब्द नहीं है दोस्तों, तो कौन सा पार्ट गलत होगा, बी पार्ट, जिसमें आपको क्या करना होगा, पोइट्री को, पोइट्रीज को क्या बनाना होगा, पोइट्री, क्योंकि पोइट्री जो है उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहता है। तो किस पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट में। आगे वाले में हम क्या बात करते हैं, 15th जो क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ध्यान दे दोस्तों, भीख दी जाती है गरीबों को। लेकिन ध्यान देना, मैंने एक चीज बताई थी कि किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले अगर हम द लगा देते हैं तो वो पूरी क्लास को शो करता है, होल क्लास, होल कास्ट को शो करता है दोस्तों, पूरी जाति को शो करता है। अगर पूरी जाति को शो कर रहा है, इसका मतलब वो पहले से क्या बन चुका है, प्लूरल बन चुका है। और उसके साथ में क्या नहीं लगाया जाएगा, उस नाउन के साथ में एस या ईएस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या गलती हुई, यहाँ पर सी पार्ट में जो पुअर्स लिखा गया है उसको द पुअर करना होगा, क्योंकि पूरे गरीबों को, सभी गरीबों को भिक्षा दी जाती है। सभी गरीबों को मतलब ये ऑल क्लास की बात की जा रही है, और द लगने के कारण यहाँ पर इसको सिंगुलर में ही रखना होगा, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्जरी एक नाउन का काम कर रहा है। किसकी सर्जरी, आंखों की सर्जरी। तो मैंने बताया था नाउन से पहले जो नाउन होगा वो प्लूरल नहीं होगा, वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो यहाँ पर कौन से पहले तो देखना है कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। और सी पार्ट में गलती क्या है, आई सर्जरी लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सर्जरी था नाउन का काम कर रहा है, इससे पहले जो नाउन आपको दिया गया है वो प्लूरल था, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा था वो सिंगुलर आएगा। सो मैंने यहाँ पर सिंगुलर कर दिया है दोस्तों। ध्यान देना, अमेरिका's problems are however not so serious and awful as India। तो दोस्तों ध्यान देना,
इसमें यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। अमेरिका की समस्याएं इतनी गंभीर और भयानक नहीं है जितनी की भारत या फिर जितनी की भारत की समस्याएं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ इंडियाज होगा, क्यों? क्योंकि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स दिया गया है ना, तो कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग्स के साथ में होगा दोस्तों, ध्यान देना, सेम थिंग्स के साथ में, सेम सिचुएशंस में होगा। यहाँ इंडिया नहीं, यहाँ पर डी पार्ट में क्या गलती होगी, आएगा यहाँ पर इंडियाज। क्या आएगा दोस्तों? इंडियाज। या तो इंडियाज लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं इंडियाज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इफ दोज केटल्स आर योर्स, दोस्तों आगे जाने की जरूरत कहां पड़ रही है? यहां देखिएगा, केटल्स नाम का कोई शब्द होता है कि नहीं होता? आपका आंसर भी होगा कि सर केटल्स नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट करना होगा। क्या लिखना होगा यहाँ पर? केटल। क्यों? क्योंकि जो केटल है वो अपने आप में पहले से कैसा है? प्लूरल है, जिसको प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। एस या ईएस लगाकर इसको क्या नहीं बनाया जा सकता? प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ में प्लूरल वर्ब तो आती है, प्लूरल वर्ब तो आती है, लेकिन इनको एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। ध्यान दे दोस्तों, जो पुलिस दिया गया है वो भी अपने आप में एक प्लूरल नाउन का काम करता है, और प्लूरल होने के कारण वर्ब कैसी आती है दोस्तों, बताओ मुझे? प्लूरल होने के कारण वर्ब आती है प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर हैज के स्थान पर क्या लगाना होगा? हमें हैज का प्लूरल बनाना होगा। हैव। कौन से पार्ट में गलती हुई दोस्तों? बी पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड। वे अंधों के अंधे नेता है। एंड इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ शेल फॉल इनटू द डिच। और अगर अंधा अंधों को लीड करता है तो वे दोनों ही खाई में गिरते हैं। तो यहां ध्यान दे दोस्तों, द ब्लाइंड, फिर से हमने बात की, यहां पर द लगाकर किसी नाउन को रिप्रेजेंट किया तो उसमें किसको यूज किया गया? होल क्लास के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया। होल क्लास के रूप में रिप्रेजेंट किया गया तो वो कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है क्या? नो सर, देयर इज एरर। यहां पर गलती हुई दोस्तों। क्या गलती हुई? यहाँ सिंगुलर वर्ब दी गई है इस प्लूरल नाउन के साथ में। तो बी पार्ट में क्या गलती है दोस्तों? बी पार्ट में गलती है कि द ब्लाइंड के साथ में हमें क्या लगाना है? लीड लगाना है, ना कि लीड्स लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं इनमें हमने क्या देखा है? इनमें हमने देखा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे अभी। और आगे जो क्वेश्चंस हैं, इस क्लास को हम आगे और बढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए 21 से हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अभी। हाँ दोस्तों, 21 क्वेश्चन देखिए आप। 21st क्वेश्चन क्या है? द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया गया है? 100 रुपीज नोट दिया गया है। तो देखिए 100 जो दिया गया है, इसके साथ में आपको जो आगे रुपीज दिया गया है ना, इसको आपको क्या करना होगा? सिंगुलर बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? तो नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान देना कि देखिए यहाँ पर जो नाउन दिया गया है, इससे पहले जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में गलती होगी? सी पार्ट में। 100 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिलियंस पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 22nd क्वेश्चन में क्या करना है? जो आपको दिया गया है ना 2 मिलियंस पीपल, तो देखिए यहाँ पर आपको न्यूमरल दिया गया है, उसके बाद में एस या एस लगाया गया है। और साथ में आपको एक नियम मैंने बताया था कि जब भी किसी नाउन, कौन से नाउन? हंड्रेड्स, डजन्स, थाउजेंड और मिलियन जो भी होते हैं, उनके साथ में आपको अगर कोई न्यूमरल दिया हुआ मिलता है तो उसको प्लूरल ना किया जाता है, प्लूरल नहीं किया जाता है, और उसके साथ में ऑफ का यूज भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2, कौन से ऑप्शन में गलती है? यहाँ पर ए ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? 2 मिलियन पीपल हो जाएगा दोस्तों।
अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फिर से वही गलती की है, थाउजेंड्स दिया, इससे पहले क्या कर दिया, 7 लगा दिया और ये यहाँ पर टाइप्स कोई दूसरा शब्द दिया गया। तो किस पार्ट में गलती होगी दोस्तों, यहाँ पर भी सी पार्ट में। क्या गलती होगी सी पार्ट में कि यहाँ पर 7000 टाइप्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैन वाज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ केटल। हर्ड्स ऑफ केटल नहीं होगा, हर्ड ऑफ केटल होता है, न कि हर्ड्स ऑफ केटल। कौन सा आपके ऑप्शन कौन सा गलत होगा इसमें, सी ऑप्शन। और इसमें क्या आएगा, हर्ड ऑफ केटल। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर केटल प्लूरल है, उसका झुंड, उसका जो समूह है उसको हर्ड बोला गया ना। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया हूं मैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था इससे पहले, उसी तरीके से एक क्वेश्चन आ गया अभी, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ। और प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो आपको दिए गए हैं, पेजेज आफ्टर पेजेज वाला जो क्वेश्चन किया था ना, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन है। दोनों नाउन सेम है, दोनों नाउन सेम होने के कारण इसमें ए पार्ट में क्या कमी है, क्या गलती है कि दोनों ही जो नाउन्स हैं उनको हमें क्या करना होगा, उनको हमें सिंगुलर करना होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। क्यों, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि जो नाउन्स हैं, एक नाउन दिया गया उससे पहले अगर दूसरा कोई प्रीपोजिशन दिया जाए और उस प्रीपोजिशन से पहले सेम नाउन हो, दोनों सेम नाउन हो, तो उन नाउन्स को सिंगुलर रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, सिंगुलर रखा जाता है। नियम क्या कहता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, सेम नाउन, सॉरी कौन सा नाउन, सेम नाउन। अब सेम नाउन होगा तो ये दोनों नाउन्स कैसे रहेंगे दोस्तों, ये दोनों नाउन्स सिंगुलर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। अब इसमें देखना है कौन सा में पार्ट में गलती कौन से पार्ट में है। तो देखिए, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाते समय रूट वर्ड मतलब मूल शब्द में आपको प्लूरल में चेंज करना होता है। तो इसमें लॉज ये मूल शब्द नहीं है दोस्तों, इसमें मूल शब्द क्या है, ब्रदर है। तो ए पार्ट में यहां पर गलती है, क्या गलती है, ब्रदर्स इन लॉ होगा, न कि ब्रदर इन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस मिसोगिनिस्ट। अब ध्यान देना, मिसोगिनिस्ट होता क्या है पहले ये समझना। मिसोगिनिस्ट होता है वन हु हेट्स विमेन, जो स्त्री जाति से क्या करता है, नफरत करता है स्त्रियों से, उसे क्या कहा जाता है, मिसोगिनिस्ट कहते हैं। तो देखिए, दिस मिसोगिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या दिया गया, ऑल मदर इन लॉज दिया गया, मदर इन लॉज ऑल लगाया गया, मतलब आपको प्लूरल तो बनाना ही है, लेकिन प्लूरल बनाया किसको, लॉज को बनाया, न कि मदर को बनाया। यहां पर बनाना किसको होगा, रूट वर्ड को प्लूरल में चेंज किया जाएगा ना। तो देखिए, इसमें कौन से पार्ट में गलती होगी, बी पार्ट में। क्या गलती है, आपको मदर को प्लूरल बनाना है, मदर्स इन लॉ लिखना होगा दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये जानकारी जरूर मिल रही होगी कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से पुटअप होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो आपको इन क्वेश्चन से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। हाँ दोस्तों, देखिए 28th क्वेश्चन है, वेमेन आफ्टर वेमेन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पढ़ा वेमेन आफ्टर वेमेन। देखना, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया कि नहीं आया, प्रीपोजिशन बीच में लगा हुआ है और यहाँ पर आपको दोनों तरफ सेम नाउन दिया गया है। तो आपको देखना है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, दोनों को प्लूरल दिया गया है। इसका मतलब पार्ट कौन सा गलत हुआ इसमें, ए पार्ट। तो आपको इसको सिंगुलर करना है, वुमेन आफ्टर वुमेन करना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से दोनों सेम नाउन अगर जुड़ी है, दोनों को प्लूरल नहीं सिंगुलर करना होता है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन। अब देखिए दोस्तों, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। तो यहां पर आपको कौन से पार्ट में गलती मिल रही है, ए पार्ट में। तो आपको फर्नीचर करना होगा, और फर्नीचर अगर आपने कर दिया तो आगे हैव बीन नहीं, बल्कि क्या आना चाहिए,
हैज बीन आना चाहिए। ये हमेशा क्या रहता है, अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। इसको प्लूरल इसमें एस या एस जोड़कर नहीं बनाया जाता। इसमें मैनी पीसेस ऑफ, पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, ऑफ, लॉस ऑफ, इस प्रकार के जो है वो शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड नाइट नारायण, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। गुड नाइट नारायण, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। देखना दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, चाहे आप रात के 10 बजे मिल रहे हो, शाम को 7 बजे मिल रहे हो, या रात के 11:30 बजे मिल रहे हो, कभी भी मिल रहे हो, उस मिलते समय आप गुड नाइट नहीं बोलते। तो यहाँ पर नारायण से कोई व्यक्ति मिल रहा है और बोल रहा है गुड नाइट नारायण, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो। तो देखिए, मिलते वक्त नहीं बोला जाता, उससे जब अलग होता है, सेपरेट होता है उससे, तब वो बोला जाता है गुड नाइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, ए पार्ट में करेक्शन क्या करना है, गुड नाइट के स्थान पर क्या लिखना होगा दोस्तों, गुड इवनिंग करना होगा। क्योंकि अभी ये व्यक्ति मिल रहा है किसी से, उस समय बोल रहा है गुड नाइट, लेकिन मिलते वक्त आपको गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग बोलना होता है। You cannot imagine that I have been in the teaching line for more 15 years. More than 15 years. तो देखिए दोस्तों, ध्यान देना, टीचिंग लाइन नहीं होता, शिक्षक की रेखा नहीं होती, टीचिंग लाइन नहीं होता। आप इसको क्या बोल सकते हो, टीचिंग सेक्टर बोल सकते हो, टीचिंग फील्ड बोल सकते हो, FIELD फील्ड बोल सकते हो, टीचिंग सेगमेंट बोल सकते हो, लेकिन क्या नहीं बोल सकते, टीचिंग लाइन नहीं बोल सकते। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में। टीचिंग सेक्टर या टीचिंग फील्ड या टीचिंग सेगमेंट में बोलना होता है। यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। अब एपोस्ट्रोफी एस का यूज तो किया गया है। एक चीज का और ध्यान देना कि नोबडी, देखना मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, नोबडी, एनीबडी, नो वन, इस प्रकार के जो शब्द है, समबडी, nobody, anybody, no one, somebody, everyone, everybody, इसी में हम आगे लिख देते हैं everyone, everybody। इन सब में देखिए, इन सब में एपोस्ट्रोफी एस का यूज तो होता है, गलत नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इनके साथ में अगर एल्स जोड़ा हुआ मिले, इनके साथ में क्या जोड़ा हुआ मिल जाए आपको, एल्स जोड़ा हुआ मिल जाए, तो हम नोबडी, एनीबडी, एवरीबॉडी के साथ में एस का प्रयोग नहीं करते, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। वो किसके साथ में करना होता है, हमें एल्स के साथ में करना होता है। तो किस पार्ट में गलती है यहाँ पर दोस्तों, डी पार्ट में। और डी पार्ट में गलती क्या होगी, नोबडीज एल्स न होकर के यहाँ डी पार्ट में क्या हो जाएगा, नोबडी एल्सिस हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, ये क्या दर्शाता है, पोजीशन दर्शाने का काम करता है, किसी से रिलेशन दर्शाने का काम करता है। इसका अर्थ क्या होता है, का, की, के, इस प्रकार के इसके अर्थ निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं आगे, उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, 33वां क्वेश्चन आपके सामने आया है। Socrates' work is reckoned among the greatest works rendered by any philosopher in the world। तो देखना दोस्तों, ध्यान देना, सोक्रेट्स, इसका अर्थ क्या होता है, ये इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं सुकरात, जो नाम है एक फिलोसोफर का, सुकरात। तो ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है, इसमें शायद ये आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने थ्योरी में इसको कवर नहीं किया। ध्यान दें, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में या किसी प्रॉपर नाउन के अंत में अगर एस आया हुआ है, तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी के साथ में एस का यूज नहीं किया जाता है। केवल और केवल क्या लिखा जाता है, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सोक्रेट्स जो लिखा गया है
कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में। तो इसमें आपको देखना है एरर कहाँ है, ए पार्ट में है, और ए पार्ट में एरर है कहाँ पर, कौन सा एरर है वो देखना। सोक्रेट्स इसमें है, और इसमें एरर क्या है, यहाँ केवल एपोस्ट्रोफी आएगा, इसके साथ में एस का यूज नहीं होगा। जिस नाउन के साथ में, जिन प्रॉपर नाउन्स के साथ में ऑलरेडी एस लगा हुआ है उसमें एपोस्ट्रोफी के साथ में एस का यूज नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज, ये तो बहुत ही एक चुन्नू मुन्नू वाला सवाल है दोस्तों, ध्यान देना, मतलब कि बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया था पहले भी। तो देखिए आई बॉट, यहां पर क्या दिया, न्यूमरल दिया, डजन के साथ में ऑफ लगाया गया, यहां गलती हुई कि नहीं हुई, सी पार्ट में गलती हुई दोस्तों। क्या गलती हुई, आपको सी में क्या करना है, 4 डजन मैंगोज लिखना होगा, न कि 4 डजन ऑफ मैंगोज। अगर इसको लिखना चाहें तो डजन्स ऑफ मैंगोज भी किया जा सकता है, लेकिन आपको इससे पहले अगर 4 दिया हुआ है तो 4 डजन आपको ऑफ को काट कर इसको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। सचिन स्कोर्ड ए 50 इन द फर्स्ट इनिंग। दोस्तों यहाँ पर कुछ पकड़ में आया होगा शायद कि इनिंग नाम का शब्द नहीं होता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, एस लगा होता है, प्लूरल सा दिखाई देते हैं वो प्लूरल से, लेकिन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर इनिंग जो है उसको हमें इनिंग्स लिखना होगा, इसमें एस जुड़ा हुआ होता है, फिर भी ये कैसा दिखाई देता है दोस्तों, ये प्लूरल दिखाई देता है, फिर भी होता कैसा है, ये सिंगुलर होता है दोस्तों। तो कौन से नाउन, कौन से आपके सामने कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, कौन सा पार्ट गलत हुआ, डी पार्ट गलत हुआ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ध्यान देना, आज के जो 35 क्वेश्चंस कराए हैं, मेरे ख्याल से इनसे आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे का पार्ट एक और हम अभी इन्हीं के आधार पर नाउन का एक और आगे प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं, लगभग 35-40 क्वेश्चंस के बारे में और आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंट टाइप्स में और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप ध्यान देना कि इनको आप नोट्स मेकिंग जरूर करेंगे, इनके नोट्स जरूर बनाएंगे, और साथ साथ में ये जो क्लास मैंने अभी अपलोड की है, क्लास जो अभी ली है, इसको आप साथ साथ में दूसरे आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहेंगे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक्स।